आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 8 से 18 तक की। पहले से 7 क्वेश्चंस की हम अलग स्लाइड बना चुके हैं, आप प्लीज उसको देखिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन रहेगा। लेट y इज इक्वल टू साइन x पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x। हमने पहले भी बताया है, ऐसे वाले क्वेश्चंस में जिनमें पावर में भी x होता है और बेस में भी x होता है, वहां पर अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ता है। लेट u लीजिए साइन x पावर x और v लीजिए साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x। तो हमारा बन गया y इज इक्वल टू u प्लस v, मायने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स dy बाई dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो आइए पहले u वाले केस को ही सॉल्व करते हैं। u इज इक्वल टू साइन x पावर x, टेक लॉग, दोनों तरफ लॉग लीजिए। लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x पावर x, माने लॉग ऑफ u इज इक्वल टू जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो log of u is equal to x log of sin x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ log of u क्या रहेगा, 1 upon u into du by dx is equal to, यहाँ पर लगाइए uv फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन x as it is, x multiplied by derivative of log of sin of x plus second function log of sin x as it is multiplied by derivative of first function मतलब derivative of x। अब x एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ साइन x क्या रहेगा, 1 अपॉन साइन x, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय जो ब्रैकेट में होता है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस log ऑफ साइन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x क्या रहेगा 1, उसको इग्नोर कर दीजिए। अब इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लीजिए, x अपॉन साइन x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या रहेगा cos x प्लस log ऑफ साइन x। तो यहाँ पर आप देखिए cos x अपॉन साइन x क्या लिख सकते हैं, cot x। तो आपने लिख दिया x cot x प्लस log ऑफ साइन x। आगे बढ़िए, 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, x cot x प्लस लॉग ऑफ साइन x। u को राइट हैंड साइड ले जाइए, u न्यूमिरेटर में चला जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड बाय सारा क्वेश्चन एज इट इज x cot x प्लस लॉग ऑफ साइन x। u की वैल्यू जो हमने शुरू में ली थी उसको पुट कर दीजिए, साइन x पावर x मल्टीप्लाइड बाय x cot x प्लस लॉग ऑफ साइन x। ये थे u का फंक्शन। अब कीजिए v का फंक्शन। v is equal to sin inverse under root of x, differentiating both sides with respect to x, dv upon dx is equal to 1 upon sin inverse x का फॉर्मूला लगाएंगे, उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। ये जो हमने निकाला ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। उसके बाद ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव अलग से निकलेगा। अब ध्यान से देखिए, ये है अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा x। तो हमने लिखा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स क्या होता है, ये देखिए, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला लगेगा x पावर n, तो होता है n x पावर n माइनस 1, तो 1 अपॉन 2 आगे आ जाएगा x पावर हाफ माइनस 1, ये बन गया 1 अपॉन 2 इंटू एक्स पावर माइनस 1 अपॉन 2, जो कि लिखा जा सकता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x। तो ये वैल्यू यहाँ से हटा के हमने यहाँ भर दी, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। इसको थोड़ा सा शफल कीजिए, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, इस वाले x को इसके अंदर ले जाइए, आपका आंसर आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़िए, dy बाई dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, जैसे हमने किया था। अब जो हमने du अपॉन dx की वैल्यू निकाली थी उसको इसमें पुट कर दीजिए, और जो dy बाई dx है उसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ये देखिए, ये du अपॉन dx की वैल्यू आपने ये निकाली थी साइन x पावर x ब्रैकेट स्टार्ट्स x cot x प्लस लॉग ऑफ साइन x, और dv बाई dx की वैल्यू आपने निकाली थी 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने इसमें पुट कर दिया, तो ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन।
आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स पावर कॉज ऑफ x। आप लीजिए y इज इक्वल टू यू प्लस वी, जहां पर आपने x साइन x को u लिया और साइन x पावर कॉज x को v लिया। अब शुरू करते हैं। u इज इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स, प्लीज लॉग लीजिए। जब आप लॉग लेंगे तो आंसर आएगा लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स पावर साइन एक्स। लॉग के केस में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो आपका आंसर आएगा साइन एक्स लॉग ऑफ एक्स। डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपका आंसर आएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ यू इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स लॉग एक्स। लॉग ऑफ यू का डेरिवेटिव रहेगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाय डी एक्स, और यहाँ पर आप uv फॉर्मूला लगाएंगे। साइन एक्स जो कि फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लॉग ऑफ x, प्लस सेकंड फंक्शन जो कि है log of x एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो है d by dx sin of x। अब आंसर आएगा sin of x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय log of x का डेरिवेटिव आप लिखेंगे 1 अपॉन x प्लस log of x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x क्या रहेगा, cos of x। तो अब आपके पास क्या आता है, du by dx इज इक्वल टू u को दूसरी तरफ ले जाइए, u न्यूमरेटर में आ जाएगा, u ब्रैकेट स्टार्ट sin x अपॉन x प्लस cos x log of x। अब u की वैल्यू जो हमने शुरू में ली थी उसको पुट कर दीजिए, आंसर आएगा x sin x ब्रैकेट स्टार्ट sin x अपॉन x प्लस cos x log of x। यहाँ पे बड़ी लाइन लगा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब v का फॉर्मूला, v वाला केस लेते हैं। v क्या है, sin x पावर cos x, टेक log, लॉग लिया तो log ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x पावर cos x। जो पावर होती है वो log के पहले आ जाती है, तो आप लिखेंगे cos x log ऑफ साइन x। अब करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ v इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos x log ऑफ साइन x। ठीक है, log ऑफ v का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ uv फॉर्मूला लगा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन जो कि है cos of x एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ साइन ऑफ x। तो इसका डेरिवेटिव रहेगा 1 अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ये डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स करना ना भूलिए, क्योंकि जो ब्रैकेट में होता है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ता है, प्लस सेकेंड फंक्शन जो कि है log ऑफ साइन एक्स एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि है cos ऑफ x। तो d बाई डी एक्स cos x आपके पास आ गया। अब देखिए cos x अपॉन साइन एक्स यहाँ लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या है जी, आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता है cos x, जो कि आपने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़िए, आगे है log ऑफ साइन x एज इट इज। अब डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x, जो ये आपका ये वाली टर्म है, डेरिवेटिव ऑफ cos x, आपने आंसर निकाला माइनस साइन x। देखिए हमने यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया है कि डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x होता है माइनस साइन ऑफ x, तो आपने यहाँ का डेरिवेटिव cos ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी माइनस साइन x। ठीक है, अब cos x अपॉन साइन x क्या होता है, cot x मल्टीप्लाइड बाय cos x, माइनस इस वाले साइन x को आगे ले जाइए तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस साइन x log ऑफ साइन x। आगे बढ़िए, अब आपके पास आता है dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v को इस तरफ ले जाएंगे तो v न्यूमरेटर में आ जाएगा, v ब्रैकेट स्टार्ट cot x cos x माइनस साइन x log ऑफ साइन x। ठीक है, अब v की वैल्यू पुट कीजिए, साइन x cos x पावर cos x जो आपने शुरू में ली थी, बाकी का सारा क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, cot x cos x माइनस साइन x log ऑफ साइन x। अब जहां से शुरू किया था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स, तो du अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी, x साइन x ब्रैकेट स्टार्ट sin x अपॉन x प्लस cos x log x। ठीक है, प्लस dv बाई dx की वैल्यू आपको यहीं पे से उतारनी है, sin x पावर cos x ब्रैकेट स्टार्ट cot x cos x माइनस sin x log ऑफ sin x। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू एक्स पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेम तरीका रहेगा, x पावर x cos x को u ले लीजिए और ये सारी x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 को v ले लीजिए, तो मेरे पास आता है y इज इक्वल टू u प्लस v। डेरिवेटिव कीजिए बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन dx। तो हमने जो शुरू किया था, पहले आप लीजिए u वाला केस, u इज इक्वल टू x पावर x cos x, log ले लीजिए दोनों तरफ, क्या आएगा, log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x पावर x cos x। जब हम log लेते हैं तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो आपके पास आ जाएगा x cos x आगे आ गया मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ x। अब कीजिए डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास आंसर आएगा d बाई डी एक्स log ऑफ u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स x cos x log x। ठीक है जी, अब log ऑफ u का डेरिवेटिव क्या रहता है,
1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने x cos x को एक फंक्शन मानना है और log x को दूसरा फंक्शन मानना है, ठीक है। तो ये uv फॉर्मूला लगाते हुए x cos x जो कि फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस सेकेंड फंक्शन जो कि है log ऑफ x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ x cos x। तो x cos x आपका यहाँ पर एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आया 1 अपॉन x, ठीक है, प्लस log ऑफ x एज इट इज। अब जो x cos x का डेरिवेटिव निकालना है उसके लिए अलग से uv फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि है cos x डी बाई डी एक्स cos x प्लस सेकंड फंक्शन जो कि है cos x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि है x। समझे, बहुत ध्यान से सुनिए। अब x cos x मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x, देखिए ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो गए, आपके पास बचा cos x, ठीक है, प्लस log x एज इट इज ब्रैकेट स्टार्ट्स x आ गया, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x यहाँ पर आपने क्या लिखना है साइन माइनस साइन x, ये आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, प्लस cos ऑफ x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है 1 जो कि आपने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब आपके पास आता है 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट स्टार्ट्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है। अब इस लॉग ऑफ एक्स को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, आपके पास आएगा कॉज एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉज एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स को आपने इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब u को इस तरफ ले आइए तो u न्यूमरेटर में आ जाएगा, आपका आंसर आएगा डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू ब्रैकेट स्टार्ट्स कॉज एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉज एक्स लॉग एक्स, ठीक है। u की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी यू बाई डी एक्स आ गया x पावर x कॉज एक्स ब्रैकेट स्टार्ट्स कॉज एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉज एक्स लॉग एक्स, ठीक है। ये u वाला केस हमने सॉल्व कर दिया। अब हम दूसरा केस सॉल्व करेंगे v वाला केस जो कि है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। प्लीज टेक लॉग दोनों तरफ, log v is equal to log of x square plus 1 minus log of x square minus 1, ठीक है। अब कीजिए डिफरेंशिएट विद बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास आएगा log of v का डेरिवेटिव क्या रहेगा 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log of x square plus 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log of x square minus 1। वेरी सिंपल, आगे बढ़िए। तो अब आएगा आपके पास 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव निकालना है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। प्लीज ये पॉइंट यहाँ मत भूलिएगा, जनरली स्टूडेंट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख के ही छोड़ देता है जो कि गलत है। आपको जो ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ता है, तो आप क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसी तरह से माइनस बड़ा ब्रैकेट बाहर लगा लीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कि अलग से निकालना पड़ेगा। तो अब आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इग्नोर कर दीजिए, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, आप उसको छोड़ दीजिए। अब इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लीजिए 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में 2x को कॉमन लिया जा सकता है, 2x को बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे 2x को बाहर रखिए और इनका कॉमन एलसीएम ले लीजिए, आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस, ये ब्रैकेट लगाना ना भूलिए क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, आपके पास आंसर आएगा 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आएगा 2x ब्रैकेट स्टार्ट्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इस 2x को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा माइनस 4x अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1। अब v को इस तरफ लेके आओगे तो v न्यूमरेटर में आ जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू v ब्रैकेट स्टार्ट्स माइनस 4x अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1, ठीक है। अब v की वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, बाकी का सारा आंसर सेम रहेगा माइनस 4x अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1। आगे बढ़िए,
अब हमने शुरू कहाँ से किया था, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। तो जो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली थी पिछले स्लाइड में, उसको एज इट इज पुट कर दीजिए, एक्स पावर कॉज एक्स कॉज एक्स, ब्रैकेट स्टार्ट्स कॉज एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉज एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकाली थी उसको यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स पावर फोर माइनस वन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी कॉज एक्स आ रहा है और यहाँ पर भी कॉज एक्स वाली टर्म, उनको मैंने अंडरलाइन किया है। आप इस कॉज एक्स को कॉमन ले लीजिए, एक्स पावर एक्स कॉज एक्स एज इट इज, ये मैंने कॉज एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ बचा वन। ठीक है, वन प्लस लॉग एक्स, ये वाली टर्म मैं आगे ले आई, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली जो टर्म है ना, ये कॉज एक्स लॉग एक्स वाली, ये यहाँ आ गई। देखो ये वाली टर्म है cos x log x, ये सिर्फ log x बचा क्योंकि cos x मैंने कॉमन ले लिया था, और ये जो है ये वाला cos x, इसकी जगह पर अब यहाँ पर सिर्फ वन आएगा क्योंकि cos x मैंने कॉमन ले लिया है, और ये जो है x sin x log x, ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस x sin x log x। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर ये जो वाला टर्म है एक्स स्क्वायर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो था एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस फोर एक्स होल अपॉन एक्स पावर फोर माइनस वन, इसको मैंने लिखा है माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ, देखिए जो ओरिजिनली था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स पावर फोर माइनस वन। ठीक है, आप ये एक्स पावर फोर माइनस वन को ब्रेक कर दीजिए, ये इस वाली टर्म को एक्स पावर फोर माइनस वन को आपने ब्रेक करके क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखिए, तो आप इस वाली टर्म को, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन कट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन से, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचा माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये आया माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है जी, ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़िए, 11th क्वेश्चन। आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स कॉज एक्स पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स पावर वन अपॉन एक्स। कोई घबराने की बात नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस तो सबसे ज्यादा आसान होते हैं, सिर्फ आपने ध्यान से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखिए, एक को u ले लीजिए, दूसरे वाले को v ले लीजिए, y इज इक्वल टू यू प्लस वी। सबसे पहले उसी तरह से u का केस सॉल्व करेंगे, u इज इक्वल टू एक्स कॉज एक्स पावर एक्स, आप लॉग लीजिए दोनों तरफ, क्या आएगा, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू ये जो पावर होती है ये लॉग के आगे आ जाती है, तो ये आएगा x log ऑफ x cos x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log ऑफ u का डेरिवेटिव क्या रहता है, वन अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, अब आपने x को एक फंक्शन मानना है, यहाँ पर x को एक फंक्शन मानना है, और log ऑफ x cos x को दूसरा फंक्शन मानना है। तो आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि है log ऑफ x cos x प्लस log ऑफ x cos x जो कि है सेकंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि है x। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x cos x क्या आएगा, वन अपॉन x cos x मल्टीप्लाइड बाय, जो ब्रैकेट में होता है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालिए, डेरिवेटिव ऑफ x cos x आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस log ऑफ x cos x एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x होता है वन, जो कि आपने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला x इस वाले x के साथ हो जाएगा कैंसिल, आपके पास आंसर आएगा वन अपॉन cos x ब्रैकेट स्टार्ट्स। अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखो, ये वाला जो है ना x cos x, इसमें फिर से uv फॉर्मूला लगेगा, इसमें आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे x को, ये x को, और सेकंड फंक्शन मानेंगे cos ऑफ x को। तो uv फॉर्मूला लगाते हुए फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज cos x प्लस second function cos x as it is multiplied by the derivative of first function which is the derivative of x। ठीक है जी, प्लस आगे क्या आएगा, log of x cos x multiplied by 1 जो आ गया आपका log of x cos x। ठीक है, अब 1 upon cos x ऐसे ही आ गया, अब x as it is derivative of cos of x क्या होता है, माइनस sin x जो आपने यहाँ लिख दिया, प्लस cos of x as it is लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, प्लस log of x cos x। ठीक है जी, अब आप इसको लिखिए वन अपॉन कॉस एक्स ब्रैकेट स्टार्ट्स, ये x मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स। ठीक है, आगे बढ़िए।
अब आपके पास क्या आता है जी, आपके पास आता है 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉज एक्स। अब ध्यान से देखो, ये है जी आपका साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, इसको आप लिखिए टैन एक्स, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स टैन एक्स, ये कॉज एक्स अपॉन कॉज एक्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉज एक्स। अब u को उस तरफ ले आइए, u न्यूमरेटर में आ जाएगा, बाकी सारी स्टेटमेंट एज इट इज रहेगी, आपके पास आंसर आएगा, u की वैल्यू पुट कर दीजिए, x cos x का पावर x ब्रैकेट स्टार्ट्स माइनस x tan x प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x cos x। ये था u का, आपने कर दिया। अब आप निकालिए v की फॉर्मूला, v का वैल्यू क्या है, x sin x पावर 1 अपॉन x, प्लीज दोनों तरफ लॉग लीजिए, आंसर आएगा लॉग ऑफ v इज इक्वल टू 1 अपॉन x, जो पावर होती है वो लॉग के पहले आ जाती है, 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ x sin x। अब करिए डिफरेंशिएट विद बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, आपका आंसर आएगा 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू, अब ध्यान से देखिए, ये जो x साइन x है ना, इसका डेरिवेटिव लिखना है आपने। क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर आपने फिर uv फॉर्मूला लगाना है, ये है जी आपका फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि है log x sin x, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन जो कि है log of x sin x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि है 1 अपॉन x, ठीक है। तो अब इस वाले केस में 1 अपॉन x एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x sin x, वो आएगा 1 अपॉन x sin x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x sin x, दोबारा निकालना पड़ेगा, जो ब्रैकेट में होता है उसका डेरिवेटिव सेपरेट निकलता है, d बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट के बाहर आएगा, आगे आएगा 1 अपॉन एक्स साइन एक्स ब्रैकेट स्टार्ट्स एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स ब्रैकेट स्टार्ट्स एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आएगा एक्स कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो x है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x यहाँ पर है आपके पास x और यहाँ पर है आपके पास एक्स स्क्वायर, तो ये नीचे क्या बचेगा, अब आपके पास ये कैंसिल होकर सिर्फ x बचा, और ये जो है cos x अपॉन साइन x, इसकी जगह आप लिख लेंगे cot x, ये है ना cos x अपॉन साइन x, इसकी जगह लिख लो cot x प्लस ये वाला साइन x इस वाले साइन x के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स एज इट इज। तो आपके पास क्या आता है, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन v इज इक्वल टू cot x अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स। अब v को राइट साइड ले जाइए, v न्यूमरेटर में चला जाएगा, आंसर आएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू v ब्रैकेट स्टार्ट्स cot x अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स। अब v की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपने वैल्यू पुट करी है x साइन x होल पावर 1 अपॉन x ब्रैकेट स्टार्ट्स cot x अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़िए। अब आपके पास आता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। आपने अब जो पिछले स्लाइड्स में निकाले थे आंसर्स उनको एज इट इज पुट करना है, तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या था, एक्स कॉज एक्स पावर एक्स माइनस ब्रैकेट स्टार्ट्स एक्स टैन एक्स प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉज एक्स, ठीक है। अब डी वी अपॉन डी एक्स क्या था, एक्स साइन एक्स पावर 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट स्टार्ट्स कॉट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर x है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, इनका कॉमन डिनोमिनेटर ले लीजिए, तो ये वाली चीज तो ऐसी ही रहेगी, एक्स कॉज एक्स पावर एक्स ब्रैकेट स्टार्ट्स माइनस एक्स टैन एक्स प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉज एक्स प्लस एक्स साइन एक्स पावर 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर लिया आपने एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ये कॉट एक्स की जगह आएगा एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स। ये था जी आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़िए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, x पावर y प्लस y पावर x इज इक्वल टू 1। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने में मुश्किल है, वैसे मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से सुनिए।
आप x पावर y को लीजिए u, आपने लिया u इज इक्वल टू एक्स पावर y, लॉग ले लीजिए, क्या आंसर आएगा, log ऑफ u इज इक्वल टू y log ऑफ x। जो यहाँ पावर होती है वो लॉग के पहले आ जाएगी, तो आपके पास आ गया y log ऑफ x। अब कीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास आएगा d बाई डी एक्स लॉग ऑफ u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स y log ऑफ x। log ऑफ u का डेरिवेटिव रहता है 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, जो कि फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि है log ऑफ x, प्लस log ऑफ x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि है y, तो आंसर आएगा dy बाय dx। अब y एज इट इज आ गया, log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, प्लस log ऑफ x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx। तो अब बहुत आसान है, u को उस तरफ ले जाइए, u उधर आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट y अपॉन x कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, प्लस log ऑफ x dy बाय dx। ठीक है, अब आप u की वैल्यू पुट कर दीजिए, x पावर y ब्रैकेट स्टार्ट्स y अपॉन x प्लस log ऑफ x इंटू dy बाय dx। ठीक है, अब इस x पावर y को अंदर ले जाओ, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दो, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आएगा x पावर y इंटू y अपॉन x प्लस x पावर y log x dy बाय dx। अब देखिए यहाँ है x पावर y और डिनोमिनेटर में है x, तो ये सेम है बेसिस, पावर्स माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आएगा x पावर y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस x पावर y log ऑफ x dy बाय dx। तो आंसर क्या आया, du अपॉन dx इज इक्वल टू y x पावर y माइनस 1, इस y को आप आगे ले आए, प्लस x पावर y log ऑफ x इंटू dy बाय dx। ठीक है जी, अब आपने v वाला केस सॉल्व करना है, v इज इक्वल टू वाई पावर x, लॉग ले लो, आपके पास आंसर आएगा log ऑफ v इज इक्वल टू x log ऑफ y। जो पावर है वो आगे आ जाती है, इसलिए log ऑफ v इज इक्वल टू x log ऑफ y। अब कीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास आंसर आएगा d बाई डी एक्स लॉग ऑफ v इज इक्वल टू d बाई डी एक्स x log ऑफ y। ठीक है, तो log ऑफ v का डेरिवेटिव क्या रहता है, 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज multiplied by the derivative of the second function जो कि है log of y plus second function log of y as it is multiplied by the derivative of first function जो कि है x। तो ये क्या आया, x multiplied by log of y का डेरिवेटिव क्या रहता है, 1 upon y into dy by dx। अब आप प्लीज ध्यान से सुनिए, जब भी आपने log of y का डेरिवेटिव निकालना है तो जनरली स्टूडेंट 1 upon y लिख के छोड़ देता है, ऐसा नहीं करना, dy by dx साथ लगाना है, ये बहुत जरूरी है, याद रखना। ठीक है, तो आपके पास आंसर आया x इंटू 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, उसको इग्नोर कर दीजिए, आंसर आ गया x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। अब ये था v को दूसरी तरफ ले आओ, आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v ब्रैकेट स्टार्ट्स x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ y। अब v की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आएगा y पावर x ब्रैकेट स्टार्ट्स x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ y। अब y पावर x को प्लीज अंदर ले जाओ, आपके पास आंसर आएगा y पावर x इंटू एक्स वाई x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस y पावर x log ऑफ y। ठीक है, अब देखिए ये y न्यूमरेटर में है, ये y डिनोमिनेटर में है, बेसिस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगे, आंसर आएगा x इंटू वाई पावर x माइनस 1। ये वाला जो x था ना, इसको आप यहाँ ले आए, x इंटू वाई पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई पावर x log ऑफ y। अब क्या करेंगे, अब आपके पास क्वेश्चन था x पावर y प्लस वाई पावर x इज इक्वल टू 1, एक को हमने u लिया था, एक को हमने v लिया था, इसका मतलब u प्लस v इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट करने पे आंसर आया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने du बाई डी एक्स भी निकाल लिया है और dv बाई डी एक्स भी निकाल लिया है, इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, इनकी वैल्यू du बाई डी एक्स की क्या थी, y इंटू एक्स पावर वाई माइनस 1 प्लस एक्स पावर वाई लॉग ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब dv बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई एक्स माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई पावर एक्स लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अच्छा अब आपको मैंने अंडरलाइन करके दिखाया है कि एक तो ये टर्म है जिसमें dy बाई डी एक्स है और एक ये टर्म है जिसमें dy बाई डी एक्स है, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लो और dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचा, इस टर्म का क्या बचा, x पावर y log ऑफ x यहाँ आ गया, और इस टर्म का क्या बचा, x y पावर x माइनस 1। ठीक है, और ये जो तो बाकी टर्म्स बची हैं जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है, ये वाली टर्म हो गई जो बिना dy बाई डी एक्स के है, और जो ये वाली टर्म हो गई जो बिना dy बाई डी एक्स के है, इनको राइट साइड ले जाइए, तो ये यहाँ पर एक टर्म आ गई y पावर log ऑफ y और ये y इंटू एक्स पावर y माइनस 1, क्योंकि ये इक्वेशन के दूसरी तरफ गए हैं तो आपने इसके आगे जो है माइनस लगा दिया है।
ठीक है, समझ में आ गया। क्या किया, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को कंबाइन करके dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, और जिन टर्म्स में dy बाई डी एक्स नहीं था उनको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गया। क्योंकि वो इक्वेशन के दूसरी तरफ गए हैं तो सामने माइनस लगा देना है। तो अब ये वाली जो टर्म है इसको राइट साइड ले जाओ, तो ये यहाँ न्यूमिनेटर में है, ये जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगी। तो आपका आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज y पावर x log of y प्लस y multiplied by x power y minus 1 whole upon x power y log of x plus x y x minus 1। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, y पावर x इज इक्वल टू x पावर y। आप लॉग लीजिए, टेक लॉग, जो पावर होती है वो आगे आ जाएगा। आंसर आएगा x log of y इज इक्वल टू y log of x। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपके पास आंसर आता है d बाई डी एक्स x log of y, दोनों तरफ इज इक्वल टू d बाई डी एक्स y log of x। बहुत आसान है। uv फॉर्मूला लगा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन जो कि है x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि है d बाई डी एक्स log of y प्लस सेकेंड फंक्शन जो कि है log of y एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज d बाई डी एक्स x। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसमें फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज log of x प्लस सेकंड फंक्शन जो कि है log of x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि रहेगा dy बाय dx। ठीक है, अब x मल्टीप्लाइड बाय log of y का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1 अपॉन y इंटू dy बाय dx, मत भूलना। ठीक है, प्लस log of y एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ x जो कि है 1 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाय log of x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1 अपॉन x प्लस log of x एज इट इज और dy बाय dx एज इट इज यहाँ पर आ गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मैंने दो टर्म्स अंडरलाइन करी हैं, इसमें भी dy बाय dx है और इसमें भी dy बाय dx है। इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए, इस वाली टर्म को आप इक्वेशन की लेफ्ट साइड ले जाइए तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से आया माइनस log of x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया y अपॉन x, ये यहाँ पर आ गया। और ये जो टर्म थी ना आपकी log of y मल्टीप्लाइड बाय 1, इसको आप उधर ले जाइए, ये वाली टर्म को आप इधर ले जाइए तो ये माइनस में बदल जाएगी। तो आपने क्या किया, जिसमें dy बाई डी एक्स था, एक ये टर्म थी dy बाई डी एक्स वाली और एक ये टर्म थी dy बाई डी एक्स वाली, इसको आप दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, यहाँ ले आए और यहाँ ले आए। ये वाली टर्म क्योंकि इधर से आई थी तो ये माइनस हो गई, यहाँ पर ये वाली टर्म जो है वो माइनस हो गई। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, आंसर आएगा x अपॉन वाई माइनस log of x इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस log of y। ठीक है, अब आप यहाँ पर कॉमन एलसीएम ले लीजिए, आपके पास आंसर आएगा dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्टार्ट्स x माइनस वाई लॉग x अपॉन y इज इक्वल टू, इस तरफ भी कॉमन डिनोमिनेटर ले लो, आंसर आएगा y माइनस x लॉग ऑफ y अपॉन x। अब क्या करना है, अब आप इस वाली टर्म को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाइए, ये उलट हो जाएगी, उधर जाके आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, ये वाली थीम ऐसे ही रह गई, y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन, ये जो है ये नीचे आ जाएगा, ये वाला x यहाँ रह जाएगा, आगे आपका x और मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वाई लॉग ऑफ x। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, वो कहता है cos x पावर y इज इक्वल टू cos y पावर x। आप दोनों तरफ log ले लीजिए, जो पावर होता है वो log के पहले आ जाता है, आपके पास आएगा y log of cos x इज इक्वल टू x log of cos of y। अब कीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास आंसर आता है फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन जो कि है log of cos of x, आपने लिख दिया, प्लस सेकेंड फंक्शन log of cos of x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि है dy बाय dx। दिस इज इक्वल टू, अब इसको भी आपने उसी तरह से सॉल्व करना है यूवी फॉर्मूला से, जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये है आपका फर्स्ट फंक्शन x, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज यहाँ पर आ गया आपका एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द log of cos of y। ठीक है, आपने उसको यूवी फॉर्मूला से लगाना है, मल्टीप्लाइड बाय द log ऑफ, ये आ गया आपका log ऑफ cos ऑफ y, तो आपने कर दिया डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cos ऑफ y प्लस log ऑफ cos ऑफ y जो कि है सेकंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cos x क्या रहेगा, 1 अपॉन cos x मल्टीप्लाइड बाय, जो ब्रैकेट में होता है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालना है तो आपने लिखा d बाई डी एक्स cos x प्लस log ऑफ cos ऑफ x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला x एज इट इज, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cos ऑफ x, ये क्या रहेगा 1 अपॉन cos ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय
जो ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे, डी बाई डी एक्स कॉज ऑफ वाई, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ कॉज ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय 1। अब आगे बढ़िए, y अपॉन 1 अपॉन कॉज ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ x, आंसर आता है माइनस साइन x, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ कॉज ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन कॉज ऑफ y। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ y क्या रहता है आपके पास, आंसर आता है, ये लिखा आपने माइनस साइन y, लेकिन क्योंकि ये y वर्ड है ना यहाँ पर, तो सिर्फ कॉज y के साथ नहीं लिख देना, आपने लिखना है माइनस साइन y मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाई डी एक्स। प्लीज ये डी वाई बाई डी एक्स ना भूलिए, जनरली स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज कर देता है। जहां जहां y का डेरिवेटिव निकालना है, भले वो कॉज y के फॉर्म में हो, कॉज y का तो लिख देना है माइनस साइन y, फिर मल्टीप्लाई करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ कॉज ऑफ क्या आएगा यहाँ पर, ये मिसप्रिंट हो गया, लॉग ऑफ कॉज ऑफ y, ठीक है। अब आप कीजिए, ये वाला माइनस का साइन आपने यहाँ माइनस लगा दिया, ये y एज इट इज आ गया, साइन x अपॉन कॉज x होता है tan x आपने लिख दिया, प्लस लॉग ऑफ कॉज एफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स tan y। ये माइनस का साइन यहाँ पर आ गया, साइन y अपॉन कॉज y हो जाता है tan y मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉज ऑफ y, ठीक है। अब देखो ये मैंने लॉन्ग लाइन लगाई है, इस टर्म में भी डी वाई बाई डी एक्स आता है और इस टर्म में भी डी वाई बाई डी एक्स आता है, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, तो ये तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो आप लिख लीजिए लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये इस तरफ माइनस है तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये log ऑफ कॉज ऑफ y यहाँ पर आ गया, log ऑफ कॉज ऑफ y, और ये जो माइनस y tan x है, ये जो इक्वेशन के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस y tan ऑफ x, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, आपके पास आंसर आएगा dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्टार्ट्स log ऑफ कॉज ऑफ x प्लस x tan ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ कॉज ऑफ y प्लस y tan ऑफ x। अब इस वाली सारी टर्म को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाओ, ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी, आपका आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ कॉज ऑफ y प्लस y tan x होल अपॉन log ऑफ cos x प्लस x tan ऑफ y। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में मुश्किल लगता है, आप ध्यान से समझिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, कभी कोई गलती नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आ जाओ, इट इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एक्स वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास क्या आएगा, d बाई डी एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई पावर x माइनस वाई। तो ये uv फॉर्मूला लगाना है, पहला फंक्शन x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि है dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy बाई डी एक्स x, ठीक है। दिस इज इक्वल टू सॉरी, आपके पास आंसर आता है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ई पावर x माइनस वाई इंटू डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई, ठीक है। आपने जब यहाँ पर ये सॉल्व करना है, ये आपने उठाया ना, देखो एक्स वाई को जो आपने लिया है, एक मिनट, ये जो एक्स वाई वाला है ये आपने uv फॉर्मूला लगाया, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स एक्स, ठीक है। और ये जो है आपका d बाई डी एक्स ई पावर x माइनस वाई, ये क्या आएगा, e पावर x माइनस वाई एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई का डेरिवेटिव अलग से लेना है, ठीक है जी। तो अब आपके पास आंसर आया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, उसको इग्नोर कर दो, यहाँ पर सिर्फ y आएगा। दिस इज इक्वल टू ई पावर x माइनस वाई एज इट इज ब्रैकेट स्टार्ट्स, x का डेरिवेटिव होता है 1 जो कि आपने यहाँ लिख दिया, और माइनस y का डेरिवेटिव रहेगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये बना x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब e पावर x माइनस वाई को ब्रैकेट खोल दीजिए, इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा e पावर x माइनस वाई माइनस e पावर x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाई डी एक्स। अब जो मैंने अंडरलाइन किया है, डी वाई बाई डी एक्स की दो टर्म्स हैं, इन दोनों को इकट्ठे करना है, एक साइड लेके जाना है, यहाँ आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस है, ये इक्वेशन की इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस e पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e पावर x माइनस वाई यहाँ से उठाया, और ये y लेफ्ट हैंड साइड थी तो इक्वेशन के उस तरफ जाके ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा e पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू ई पावर x माइनस वाई माइनस वाई, ठीक है।
अब ये dy बाई डी एक्स, ये जो मल्टीप्लाइड है ना टर्म, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाओ तो ये नीचे डिनोमिनेटर में चली जाएगी। आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई एज इट इज होल अपॉन एक्स प्लस ई पावर एक्स माइनस वाई। अब ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ई पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, तो यहाँ पर ई पावर एक्स माइनस वाई की जगह आप पुट कर दीजिए एक्स वाई। ये जो टर्म है ना, ये ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है ई पावर एक्स माइनस वाई की जगह आपने पुट कर दिया एक्स वाई, और यहाँ पर भी ई पावर एक्स माइनस वाई की जगह आपने पुट कर दिया एक्स वाई, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ था। तो आपके पास आंसर आ गया एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई। अब न्यूमिनेटर में से y कॉमन ले लीजिए, आंसर आएगा x माइनस वन, और डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लीजिए, आंसर आएगा 1 प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन है जी, log ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 8। ठीक है जी, अब कीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। log ऑफ f ऑफ x क्या रहेगा, 1 अपॉन f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय f डैश x। ठीक है जी, ध्यान रहे log निकालना है ना इसका डेरिवेटिव, तो एक तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 अपॉन f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx करते थे ना, उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, f डैश x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 1 अपॉन x क्या रहेगा, 1 अपॉन 1 प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स, जो ब्रैकेट में होता है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ता है, आप लिखोगे डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स। उसी तरह से इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स पावर 8। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ओके, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4, 1 का डेरिवेटिव 0 और x पावर 4 का 4x क्यूब, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8, 1 का डेरिवेटिव 0 और x पावर 8 का डेरिवेटिव x इंटू एक्स पावर 7। अब इसको कंबाइन कीजिए, आंसर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 8x पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8। ठीक है, अब ये जो fx है जो डिनोमिनेटर में है, इसको राइट हैंड साइड ले जाइए, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा। सो f डैश x इज इक्वल टू fx इंटू ये सारी स्टेटमेंट एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब एफ एक्स जो है इसकी वैल्यू पुट करो, हमने क्या लिया था एफ ऑफ एक्स, ये वाला सारा क्वेश्चन आ जाएगा आपका। एफ ऑफ एक्स की जगह आप लिखोगे क्या, ये है ना आपका एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स, इसकी जगह जो पेपर में दिया हुआ है ना क्वेश्चन वो पुट कर दो, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। एफ ऑफ एक्स की जगह आपने लिख दिया 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स पावर 8। बाकी का सारा क्वेश्चन एज इट इज आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 एंड 8x पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8। ठीक है जी, अब आपको निकालना है f डैश 1। f डैश 1 का मतलब क्या है, इस वाली स्टेटमेंट में जहां जहां x लिखा है वहां वहां x की जगह उसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। तो आप पुट कर दो, x जहां जहां x लिखा है वहां 1 लगा दो, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 पावर 4, 1 प्लस 1 पावर 8, ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 पावर 4 इंटू 8 इंटू 1 पावर 7 अपॉन 1 प्लस 1 पावर 8। ठीक है, तो अब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 8 अपॉन 2। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 16, ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, आंसर आएगा 16, ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 अपॉन 2 प्लस 7, आंसर आएगा 16 इंटू 15 अपॉन 2 जो कि है 1 अपॉन 20। बहुत आसान है, आपने उसी तरह से क्वेश्चन किया, बाद में जहां जहां x लिखा है वहां 1 वैल्यू पुट कर दी। अगला क्वेश्चन 17th क्वेश्चन है जी आपका। एक क्वेश्चन दिया है उसको 3 तरीके से करना है। पहला आपने लगाना है प्रोडक्ट रूल। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। आपने इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट रूल के हिसाब से जो है सॉल्व करना है। आप डिफरेंशिएट कीजिए विद बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने क्या करना है, बहुत आसान है, इसको ले लीजिए आप यूवी फॉर्मूला। ये है आपका फर्स्ट फंक्शन, ये है आपका सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट यूवी फॉर्मूला में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 एज इट इज प्लस डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9
प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, मतलब एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 7x का डेरिवेटिव 7, 9 का डेरिवेटिव 0 है, इग्नोर कर दो। फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 5x का डेरिवेटिव माइनस 5। अब आप इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेरी सिंपल। एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर के साथ किया तो आंसर आया 3x पावर 4, एक्स स्क्वायर को 7 के साथ किया तो आंसर आ गया 7x स्क्वायर। इसी तरह से माइनस 5x को 3x स्क्वायर के साथ कीजिए माइनस 15x पावर क्यूब, माइनस 5x को 7 के साथ कीजिए माइनस 35x। ठीक है, 8 को 3x स्क्वायर के साथ कीजिए 24x स्क्वायर, 8 को 7 के साथ कीजिए 56। इसी तरह से आप इस वाली सारी टर्म को भी सॉल्व कीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। और जब हम आंसर निकालेंगे हमारे पास आंसर आता है 5x पावर 4 माइनस 20x पावर 3 प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11। ये है आपका फर्स्ट पार्ट का एक जो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हमने दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले इसका एक पॉलिनोमियल बनाना है, फिर उसका डेरिवेटिव लेना है, तो घबराने की बात नहीं है। आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए जैसे हम करते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के साथ करेंगे, आंसर आएगा एक्स पावर 5। फिर एक्स स्क्वायर को 7x के साथ कीजिए, आंसर आता है 7x क्यूब। इस तरह से आप पूरी लाइन लिखिए, आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स पावर 5 माइनस 5x पावर 4 प्लस 15x पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 72। अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए। डेरिवेटिव निकालने के लिए आपने कुछ नहीं करना, ये डेरिवेटिव रहेगा आपका डी बाई डी एक्स, एक्स पावर 5 माइनस 5x पावर 4 प्लस 15x पावर क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 72। इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, x पावर 5 का 5x पावर 4 माइनस 20x क्यूब, 5x पावर 4 का डेरिवेटिव रहेगा माइनस 20x क्यूब। ठीक है, 15x पावर क्यूब का क्या रहेगा 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11 प्लस 0। इस तरह से आप ये सारा डेरिवेटिव निकालिए। हम ध्यान से देखेंगे कि इसका आंसर भी उसी तरह से आ रहा है जैसे कि हमारा प्रोडक्ट रूल के साथ आया था। तो क्वेश्चन वही था, उसको उन्होंने दो तरीकों से करवाया, हमारा आंसर जो है वो सेम आता है। आगे बढ़िए। अब इसी क्वेश्चन को लॉगरिथमिक के साथ करना है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, आपके पास आंसर आएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग प्लस हो जाता है प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर आएगा 1 अपॉन बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ, जो ब्रैकेट में होता है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ता है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस। अब है लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का डेरिवेटिव, ये रहेगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ, जो ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालिए, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब ये फॉर्मूला एज इट इज आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 माइनस 5x का डेरिवेटिव माइनस 5 प्लस 8 का डेरिवेटिव 0 इग्नोर कर दो, प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एज इट इज आ गया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 7x का डेरिवेटिव प्लस 7, 9 का डेरिवेटिव 0 इग्नोर कर दो। अब आपके पास आ गया 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 18 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, अब y को इस तरफ ले आइए, y न्यूमरेटर में चला जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये सारा स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, y की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और ये सारी स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी हो जाएगी। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसको ऐसे ही रखना है और यहाँ पर ये कॉमन एलसीएम ले लीजिए। जब आप यहाँ पर कॉमन एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 2x माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये वाला जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ये है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके आएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 18। ठीक है, आगे बढ़िए।
अब आपके पास आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 18। अब आप इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, जैसे 2x को एक्स क्यूब के साथ किया आंसर आया 2x पावर 4, 2x को 7x के साथ किया आंसर आया 14x स्क्वायर। इस तरह से आप सारी स्टेटमेंट कीजिए, आपके पास आंसर आएगा 5x पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11। ये है आपका आंसर। अब हम देखते हैं फ्रॉम अबव वी सी दैट इन ऑल द थ्री वेज, तीन उसी क्वेश्चन को तीन अलग अलग तरीके से किया है, आंसर सेम आता है, आंसर इज सेम इन एवरी केस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन। हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, डी बाई डी एक्स यू वी डब्ल्यू। इसमें आपने क्या करना है, uv को एक फंक्शन लेना है और w को अलग फंक्शन लेना है। मैंने लिखा है कंसिडर uv एज वन फंक्शन एंड w एज अनदर फंक्शन। तो uv फॉर्मूला जैसे लगता है वैसे लगाओ। क्या करोगे आप, आपने देखा कि फर्स्ट फंक्शन कैसे करते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन uv एज इट इज, ये uv एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो की है w, ये आपने d बाई डी एक्स w लगा दिया, प्लस second function w as it is multiplied by the derivative of first function which is d by dx uv। ठीक है, अब आपके पास आंसर में क्या आएगा, uv as it is multiplied by w का d by dx क्या लिखोगे, dw upon dx। ठीक है, अब जो आपने ये uv का निकालना है, इसमें अलग से आपने प्रोडक्ट रूल निकालना है। तो w as it is ब्रैकेट स्टार्ट्स फर्स्ट फंक्शन u as it is multiplied by the derivative of second function which is dv by dx प्लस सेकेंड फंक्शन जो कि है v एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन du अपॉन dx। ठीक है, अब इस w को खोल दीजिए, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा uv इंटू dw अपॉन dx प्लस wu मल्टीप्लाइड बाय dv अपॉन dx प्लस wv मल्टीप्लाइड बाय du अपॉन dx। ठीक है जी, अब आपने इसी क्वेश्चन को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करना है, तो y इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, आप लॉग लीजिए, आपके पास आंसर आएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ यू वी डब्ल्यू। अब क्या आएगा, log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ y, सॉरी log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ u प्लस log ऑफ v प्लस log ऑफ w। ठीक है, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास आंसर आएगा डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ y क्या होता है, 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ u क्या होता है, 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस log ऑफ v का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस log ऑफ w का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1 अपॉन w इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, बहुत आसान है, y को दूसरी तरफ ले जाओ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन w इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। तो y की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आएगा u v w ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन w इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। तो अब u v w को अंदर ले जाओ, इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा u v w इंटू 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u v w इंटू 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस u v w इंटू 1 अपॉन w इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाला u इस वाले u के साथ कट जाएगा, आंसर आएगा vw इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस ये वाली v इस वाली v के साथ कट जाएगी, आंसर आएगा uw इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस अब ये वाला w इस वाले w के साथ कट जाएगा, आंसर आएगा uv इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन को जब पिछले स्लाइड में किया था तब भी यही आंसर आया था, और अब यहाँ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के साथ किया है तब भी यही आंसर आया है। तो आपको लिखना पड़ेगा वी कंक्लूड दैट बोथ द मेथड्स गिव द सेम रिजल्ट, किसी भी मेथड से कर दो आंसर सेम आता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है। आई होप आपको मेरे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप प्लीज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में अपने हाथ से प्लीज सॉल्व कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो इन सारे क्वेश्चंस में, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।